राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। अंता उपचुनाव का जिक्र जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगे मीडिया बंधुओं ने किया तो उनका कहना था कि भाई मैंने तो अपना उम्मीदवार चुन लिया है, अब बीजेपी का उम्मीदवार थोड़ी ना मैं चुनूंगा, हमारा उम्मीदवार मैदान में उतर चुका है और बड़े जोरों शोरों से तैयारी हो चुकी है। लेकिन अब राजनीति के इतिहास को देखें तो कहीं ना कहीं जब जब जिन जिन नेताओं को अशोक गहलोत ने सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ जीत नहीं लग पाई है और हो सकता है ये इतिहास फिर से दोहराया जाए। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसल। सर, राजनीति में लोग कई बार छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं कि ऐसा पहले हुआ था तो क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। और अभी प्रमोद जैन भाई को लेकर जब से अशोक गहलोत इतना उत्साहित दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो हमारा उम्मीदवार उतार दिया है, मैदान में बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, बीजेपी अपना देखे, हमारी तैयारी पूर्णतः पर है, तो अब क्या इनका इतना ओवर एक्टिव होना या फिर इतना प्रभावित दिखाना खुद को कहीं एक ड्रॉबैक बन जाएगा प्रमोद जैन भाई के लिए? देखिए, इतिहास ये कहता रहा है और बताता रहा है कि अशोक गहलोत ने बहुत सारे नेताओं की नेतागिरी कैसे खत्म की है। जी। सबसे पहले तो अगर हम इस अंता के घटनाक्रम को देखें तो पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रमोद जैन भाया तो हमारे उम्मीदवार थे जी। उससे लगा कि भाई अब शायद वो नहीं हो, लेकिन जो उनको जानते हैं उनको पता था कि अगर ये थे बोल रहे हैं मतलब ये होंगे। तो अशोक गहलोत जो करते हैं उसका अपोजिट वो करवाना चाहते हैं, जो दिखाते हैं उसका अपोजिट होता है। अब प्रमोद जैन भाया को इस वक्त खड़ा करना, जब उन पर इतने ज्यादा करप्शन के आरोप हैं, उन्हें भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहा जाता है, कई सर्वेज जो हो चुके हैं अंता में उसमें साफ हो चुका है कि वो नहीं जीत रहे हैं, उस वक्त उन्हें खड़ा करना, और खासकर तब जब केवल 2 साल बचे, 2 साल ही वो काम कर सकते हैं, तब खड़ा करना उनके लिए कितना नुकसानदेह है, उनकी इमेज के लिए कितना नुकसानदेह है। ऑलरेडी वो पिछली बार चुनाव हार गए थे कंवरलाल मीणा से, फिर उन्हें खड़ा कर रहे हैं और फिर हारने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जहां तक अंता की बात है सर्वेज ऑलरेडी आ चुके हैं हर पार्टी के पास, वो सर्वे नरेश मीणा को जिता रहे हैं और प्रमोद जैन भाया के पूरे ही अगेंस्ट में। तो ऐसे में उनकी इतनी तारीफ करना, ये बार बार मीडिया को बोलना, हम बाइट भी सुनवा रहे हैं सबको, अभी आप भी सुनिए ये बाइट, क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। अब वो काम ही मैं करूंगा, बीजेपी का कैंडिडेट देख लेने तो मैं क्या करूं। मैं तो ये कह सकता हूँ हमारा कैंडिडेट दमखम के साथ उतर चुका मैदान में, दमखम के साथ में हमारा उम्मीदवार उतर चुका है। हम आज वहीं जा रहे हैं, फॉर्म भरेंगे वो और रैली भी होगी और हमारा काम तो शुरू हो गया है। अब यहाँ पर अशोक गहलोत बता रहे बहुत दमखम से हमने खड़ा कर दिया है। ये कहना, बताना, जताना ये है कि भाई दमखम से खड़ा करने के बाद जब ये हार जाएंगे, इनकी राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर जो है कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का और वरिष्ठ नेता कम हो जाएगा, कांग्रेस की फहरिस्त कम हो जाएगी। हाड़ौती में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं, शांति धारीवाल ऑलरेडी उम्र की एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो कम हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है वो एक और नेता को खत्म करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये प्रमोद जैन भाया को पूरी तरह से चैप्टर ओवर करने की तैयारी है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, अशोक गहलोत ये जानते हैं कि सचिन पायलट कभी नहीं चाहते थे कि प्रमोद जैन भाया को टिकट मिले, क्योंकि सचिन पायलट की मंशा कांग्रेस को जिताने की होती है हमेशा। तो उन्हें पता है कि सचिन पायलट के कार्यकर्ता, सचिन पायलट खुद अपनी लोकप्रियता इनको नहीं देंगे, इनके लिए कैंपेन नहीं करेंगे और अंदर खाने इनके विरोध में ही चलेंगे, और कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के हारने के पूरे चांसेस क्लियर हो जाएंगे। यही काम अशोक गहलोत कर रहे हैं।
अशोक गहलोत की तारीफ मतलब अंदर कुछ बुरा होने वाला है, अशोक गहलोत का उत्साह मतलब अंदर वो खत्म होने वाला है। ऐसे नेताओं को, कई नेताओं को, महिपाल मदेरणा समेत कई और नेताओं को खत्म उन्होंने किया है। अब प्रमोद जैन भाया की बारी है। प्रमोद जैन भाया कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी जो है अंता की जनता पूरी तरह से निर्णय दे चुकी है कि वो भाया को नहीं ला रहे, नहीं जिता रहे। अभी तो तब है जब एक आध कैंडिडेट घोषित होना बाकी है अलग अलग पार्टियों का, वो घोषित हो जाएंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी। आपको पहले से पता है कि मुसलमान वोट ऑलरेडी जा चुके हैं, AIMIM का एक कैंडिडेट खड़ा हो चुका है, वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ऊपर से नरेश मीणा के साथ भी कई मुसलमान नजर आ रहे हैं। तो ये सारे समीकरण साफ बताते हैं कि नरेश की प्रमोद जैन भाया के लिए हालात ठीक नहीं। बिल्कुल। और सर आपने बात कही वोट्स की, तो देखिए अब माली समाज के जो एनालिसिस आ रहे हैं सामने, उसमें से कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है जहाँ पर माली समाज के लोगों का वीडियो और वो कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया को वोट नहीं देंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो एक दावा किया जा रहा था कि अशोक गहलोत के अगर अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं तो शायद प्रमोद जैन भाई को माली समाज के वोट मिल जाए, लेकिन उसके लिए एक ड्रॉबैक सामने आ रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और भ्रष्टाचार ये में तो है। तब है जब अभी और कैंडिडेट्स के पत्ते खुलना बाकी है। जी प्रभुलाल सैनी जैसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा साफ छवि के हैं या कंपैरेटिवली साफ छवि के हैं प्रमोद जैन भाया से, वो भी माली है। अगर वो आ गए तो फिर तो माली समाज पक्का ही बटना है। तो ये कैंडिडेट जो घोषित होने बाकी है वो तो कहीं ना कहीं और बताएंगे कि क्या होने वाला है। और सर आपने बात कही कि अभी तो कुछ प्रत्याशी बाकी है, कुछ उम्मीदवार अभी कई पार्टियों से आने बाकी है, तो बात करें कि अगर हनुमान बेनीवाल, लोग सोशल मीडिया पर कई समीकरण बता रहे हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल अपना नेता वहां लेकर आते हैं कोई, तो शायद और वोट भी बढ़ जाए, गुर्जर समाज के या माली समाज के वोट उनकी ओर हो जाए। कोई कह रहा है कि आजाद समाज पार्टी से अगर कोई वहां पर आता है तो शायद SC ST के वोट उधर चले जाए, तो ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। जाहिर तौर पर ये इम्पैक्ट हो सकता है और लोग वही इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा, रालोपा, आजाद समाज पार्टी ये अपने कैंडिडेट्स का पत्ते खोलेगी। जैसे ही ये पत्ते खुलेंगे और समीकरण बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल अगर कैंडिडेट घोषित करते हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। और इससे पहले सोशल मीडिया पे कयास भी लग रहे थे, लोग कह रहे थे मनोज मीणा क्या हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट बनेंगे वहां पर, इस तरह के कई कयास लग रहे थे। हालांकि उन्होंने साफ डिनाई किया। उसके बाद में आजाद समाज पार्टी की एक्टिविटी भी काफी हो रही है, वहां से भी लोग सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खतरा तो है और प्रमोद जैन भाया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि जो वोट बैंक टूटेगा वो कांग्रेस का ही। बिल्कुल। और सर हाल ही में नरेश मीणा का एक वीडियो वायरल था जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं सचिन पायलट की इस राजनीति को फॉलो करता हूँ और कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर नहीं चाहती कि सचिन पायलट के गुट मजबूत हो, इसलिए। अशोक गहलोत नहीं चाहते, आप समझिएगा, अशोक गहलोत नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी कहीं चाहे भी तो भी अशोक गहलोत का अपना डेकोरम या कहें अपना स्टाइल या मैनेजमेंट ऐसा है कि वो अपने डिसीजन के इतर कोई डिसीजन होने नहीं देते। जी, तो उनका कहना तो यही था कि शायद यही एक कारण है कि उन लोगों ने सोचा राहुल गांधी अभी बाहर है और जल्दबाजी में प्रमोद जैन भाया का निर्णय लिया गया। अगर प्रमोद जैन भाया को नहीं चुनते तो शायद कोई और प्रत्याशी आता और शायद जीतने की संभावना ज्यादा होती, लेकिन जब से प्रमोद जैन भाया का नाम सामने है, लगातार लोग सोशल मीडिया पर जो एनालाइज कर रहे हैं वो यही है कि भ्रष्टाचार की सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस इस बार हार का सामना कर सकती है। जाहिर तौर पर कांग्रेस की हार की संभावनाएं लोग ज्यादा बता रहे हैं। अंता के लोगों से हमारी टीम ने भी बहुत बातचीत की है और सभी तरफ ये आ रहा है कि प्रमोद जैन भाया, हालांकि एक धड़ा है जो उनके पक्ष में भी है, वो कहते हैं कि काम कराया है और खाया भी है, तो खाते तो सब है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। अब देखना ये होगा कि प्रमोद जैन भाया ऐसी कंडीशन में क्या कोई तुर्क का इक्का निकाल पाएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे जिससे उनको कहीं ना कहीं जीत हासिल हो, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल, बहुत असंभव लगता है। जी, तो अब देखना यही होगा कि अंता के उपचुनाव में आखिर जीत किसकी होती है। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा ये उपचुनाव? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।